गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभात स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का हमारा जो 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज चल रहा है उसके 8 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। 800 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं। आज 9वां क्लास है और आज भी जो है हम 100 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आंसर से हम सॉल्व करेंगे। हमने इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण के महत्वपूर्ण क्लास किए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं सभी काल के, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज की क्लास का, दैसिल बहुना सब जन मिठा ते तेसन जपहो अवहट्ठा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। दैसिल बहुना सब जन मिठा ते तैसन जपहो अबहट्टा। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है विद्यापति जी ने। ठीक याद रखिएगा, विद्यापति जी ने कही है ये पंक्ति। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल की उपाधि जो है किसको मिली है, तो ये मिली है विद्यापति जी को। ठीक याद रखिएगा, विद्यापति जी को मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किसमें हुआ है? तो ये हुआ है विसलदेव रासो में। ठीक याद रखिएगा, विसलदेव रासो में हुआ है और उसके लेखक का नाम है नरपति नालह। ठीक याद रखिएगा, नरपति नालह लेखक का नाम है, आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनय कुमार चरियु या नाग कुमार चरित के रचनाकार का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनय कुमार चरियु के रचनाकार का नाम क्या है? तो इनका नाम है पुष्पदंत। ठीक याद रखिएगा, पुष्पदंत इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारपाल प्रतिबोध, कुमारपाल प्रतिबोध के लेखक का नाम क्या है? तो ये लिखा है सोमप्रभ सूरी ने। ठीक याद रखिएगा, सोमप्रभ सूरी ने लिखा है कुमारपाल प्रतिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित के लेखक का नाम क्या है? तो ये लिखा है हेमचंद्र ने। ठीक याद रखिएगा, हेमचंद्र ने लिखा है कुमारपाल चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है? तो वो है आचार्य शुक्ल। ठीक याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? किसने जयचंद प्रकाश लिखा है? तो ये लिखा है भट्ट केदार ने। ठीक याद रखिएगा, भट्ट केदार ने लिखा है जयचंद प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो वो है सरहपा। ठीक याद रखिएगा, सरहपा। सरहपा को जो है अन्य 2 नाम से पुकारा जाता है, एक है राहुल भद्र। ठीक याद रखिएगा, इनको राहुल भद्र भी कहा जाता है सरहपा को, और सरोज ब्रज भी कहा जाता है। ठीक याद रखिएगा, सरोज व्रज भी कहा जाता है सरहपा को। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि सरहपा का अन्य नाम क्या है, तो कई बार जो है ऑप्शन में आता है सरोज ब्रज या कई बार राहुल भद्र भी आता है। तो ये आप दोनों नाम नोट कर लीजिए, राहुल भद्र और सरोज ब्रज, ये दोनों नाम हैं सरहपा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक का नाम क्या है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल को अत्याधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है? तो किसने जो है आदिकाल को अत्याधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को अत्याधिक विरोधी और व्याघातों का युग, क्योंकि आदिकाल में बहुत सारे नामकरण हुए थे। कई विद्वानों के मतभेद रहे थे कि क्या सही नामकरण होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा वीर गाथा काल, बीजवपन काल, संधि एवं चारण काल, वीर काल, अपभ्रंश काल, तो बहुत सारे नामकरण किए गए थे आदिकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्तिलता कीर्ति पताका की भाषा क्या है? तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा क्या है, जिसके लेखक हैं विद्यापति। ठीक याद रखिएगा, इसके लेखक हैं विद्यापति।
तो इसकी भाषा क्या है, तो ये जो है अवहट भाषा में लिखी गई है। ठीक है, रखिएगा, अवहट भाषा में लिखी गई है। विद्यापति जो थे वो 3 भाषाओं में रचनाएं लिखते थे। ठीक है, रखिएगा, 3 भाषाओं में रचनाएं लिखते थे। एक है मैथिली, ठीक है, रखिएगा, मैथिली भाषा में लिखते थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे और अवहट भाषा में लिखते थे। तो 3 भाषाओं में विद्यापति रचनाएं लिखते थे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो ये माने गए हैं पुष्पदंत। ठीक है, रखिएगा, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किसमें हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 63 सलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन किसमें हुआ है? तो ये हुआ है महापुराण में। ठीक है, रखिएगा, महापुराण में हुआ है, जिसके लेखक का नाम है पुष्पदंत। ठीक है, रखिएगा, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हुए थे कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ये पंक्ति किसने कही है? तो ये कही है अमीर खुसरो ने। ठीक है, रखिएगा, अमीर खुसरो ने कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भला हुआ जो मारिया बाहिणी महरा कंतु। ये एक और प्रसिद्ध पंक्ति है। भला हुआ जो मारिया बाहिणी महरा कंतु। ये किसने कहा है? तो ये कहा है हेमचंद्र ने। ठीक है, याद रखिएगा, हेमचंद्र की प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत में लिखा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आदिकाल का अधिकतम साहित्य जो है किस प्रांत से प्राप्त होता है या किस प्रांत में अधिकतर लिखा गया था? तो ये लिखा गया था राजस्थान में। ठीक है, रखिएगा, राजस्थान स्टेट में आदिकाल का अधिकतम साहित्य लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी में नखशिख परंपरा का आरंभ जो है वो किस रचना से हुआ था? तो ये हुआ था राउलवेल से। ठीक है, रखिएगा, राउलवेल से हुआ था और लेखक का नाम है रोड़ा कवि। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, लेखक का नाम है रोड़ा कवि। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी का नखशिख परंपरा जो है आरंभ किस रचना से हुआ था? तो ये हुआ था राउलवेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो है हम हिंदी पत्रकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण जो पत्र थे उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी कई बार परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी पत्रिका से रिलेटेड। पहला सवाल, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध पत्र था। ये जो है एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्र था और इसका प्रकाशन वर्ष है 30 मई 1826। ठीक है, याद रखिएगा, 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था और प्रकाशन स्थान है कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा, कलकत्ता। और इसके संपादक का नाम है जुगल किशोर शुक्ल। तो 5 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि उदंत मार्तंड जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो 30 मई 1826 को। किस प्रकार का पत्र है? तो साप्ताहिक पत्र है। किस स्थान से प्रकाशित होता था? तो कलकत्ता से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है जुगल किशोर शुक्ल। तो 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है बंगदूत। बंगदूत जो है ये भी एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था। ठीक, याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्र। इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये है 1829 में ये प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता शहर से प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक का नाम है राजा राममोहन रॉय। ठीक है, याद रखिएगा, राजा राममोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामित्र। प्रजामित्र जो है ये भी साप्ताहिक पत्र था। 1834 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है और ये जो है कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था। फिर आता है बनारस अखबार। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पत्र माना जाता था आधुनिक काल का। ये जो है ये भी एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था। 1845 इसका प्रकाशन समय माना जाता है। बनारस शहर से इसका प्रकाशन होता था, प्रकाशन स्थान, एवं इसके संपादक का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। याद रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे वो बनारस अखबार के संपादक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मार्तंड, फिर आता है मार्तंड पत्र। ये जो है ये भी एक साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा साप्ताहिक। ये 1846 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। कलकत्ता शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है मोहम्मद नसीरुद्दीन, याद रखिएगा मोहम्मद नसीरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है सुधाकर पत्र। सुधाकर पत्र जो है ये भी एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र है। 1850 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। काशी से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं संपादक का नाम है बाबू तारामोहन मित्र, याद रखिएगा बाबू तारामोहन मित्र जो है ये सुधाकर पत्र के संपादक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है बुद्धि प्रकाश, याद रखिएगा बुद्धि प्रकाश। ये जो है ये 1852 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। आगरा से ये प्रकाशित होता था एवं इसके संपादक का नाम है मुंशी सदासुख लाल, याद रखिएगा मुंशी सदासुख लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजा हितैषी। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, प्रजा हितैषी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1855। आगरा शहर से ये प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है राजा लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा राजा लक्ष्मण सिंह। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रजा हितैषी के संपादक का नाम क्या है, तो वो है राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है कवि वचन सुधा। ये भी आधुनिक काल का बहुत ही प्रसिद्ध पत्र था, कवि वचन सुधा। ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र था, ठीक है याद रखिएगा मासिक पत्र। 1868 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। काशी से ये प्रकाशित होता था एवं इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आता है हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है याद रखिएगा हरिश्चंद्र मैगजीन। ये भी एक प्रकार का मासिक पत्र था। 1873 इसका समय माना जाता है, प्रकाशन समय। बनारस से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, खास करके भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है बाल बोधिनी, ठीक याद रखिएगा बाल बोधिनी। ये भी एक प्रकार का मासिक पत्र था। 1874 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। बनारस से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं इसके संपादक का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 3 महत्वपूर्ण पत्रों का संपादन किया है। पहला है कवि वचन सुधा, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाल बोधिनी। तो ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है काशी पत्रिका। काशी पत्रिका, तो काशी पत्रिका जो है ये एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था, याद रखिएगा साप्ताहिक पत्र। ये अलीगढ़ से प्रकाशित होता था एवं इसके संपादक का नाम है बलदेव प्रसाद, याद रखिएगा बलदेव प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बंधु। भारत बंधु ये भी एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र था। अलीगढ़ शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं संपादक का नाम है तोताराम, याद रखिएगा तोताराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है भारत मित्र, याद रखिएगा भारत मित्र। ये जो है कलकत्ता शहर से प्रकाशित होता था भारत मित्र पत्र एवं इसके संपादक का नाम है रुद्रदत्त, याद रखिएगा रुद्रदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है हिंदी प्रदीप। ये एक और प्रसिद्ध पत्र है हिंदी साहित्य का, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है हिंदी प्रदीप के बारे में। तो ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र था। 1877 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। प्रयाग शहर इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है और इसके संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है, तो वो है बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है आनंद कादम्बिनी। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध पत्र का नाम है। ये एक प्रकार का मासिक पत्र था। 1881 में इसका प्रकाशन समय माना जाता है। मिर्ज़ापुर जो है इसका प्रकाशन स्थान माना गया है एवं इसके संपादक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक याद रखिएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार थे हिंदी साहित्य के। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक का नाम क्या है, तो वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है भारतेंदु पत्र। भारतेंदु पत्र जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है 1884, ठीक याद रखिएगा 1884। वृंदावन से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं इसके संपादक का नाम है पंडित राधाचरण गोस्वामी, ठीक याद रखिएगा पंडित राधाचरण गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है देवनागरी प्रचारक।
देवनागरी प्रचारक पत्र ये मेरठ शहर से संपादित होता था। फिर आता है प्रयाग समाचार। प्रयाग समाचार पत्र ये लखनऊ शहर से संपादित होता था एवं इसके संपादक का नाम है देवकी नंदन त्रिपाठी। याद रखिएगा, देवकी नंदन त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और महत्वपूर्ण पत्र है आधुनिक काल का, ब्राह्मण। ठीक, याद रखिएगा, ब्राह्मण ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र था। ठीक, याद रखिएगा, मासिक पत्र। 1883 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है एवं ये कानपुर शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादक का नाम क्या है, तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण, कविवचन सुधा, बाल बोधिनी, हरिश्चंद्र मैगजीन और हिंदी प्रदीप, ये 4 से 5 जो महत्वपूर्ण पत्रों के नाम हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पत्र ये जो है एक प्रकार का दैनिकी समाचार पत्र था। ये इंग्लैंड से प्रकाशित होता था एवं इसके संपादक का नाम है राजा रामपाल सिंह। ठीक, याद रखिएगा, राजा रामपाल सिंह। फिर आता है इंदू। इंदू पत्र ये भी एक मासिक पत्र था एवं ये लाहौर से ये प्रकाशित होता था। फिर आता है नागरी नीरद। नागरी नीरद ये भी एक प्रकार का साप्ताहिक पत्रिका था। याद रखिएगा, साप्ताहिक पत्रिका। ये मिर्ज़ापुर शहर से प्रकाशित होता था एवं इसके संपादक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 2 महत्वपूर्ण पत्रों का संपादन किया है, एक है नागरी नीरद और दूसरा है आनंद कादम्बिनी। तो ये दोनों नाम आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो संपादक का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। फिर आता है नागरी प्रचारणी पत्रिका, बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये जो है एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र था। ठीक, याद रखिएगा, त्रैमासिक पत्र। इसका प्रकाशन वर्ष है 1896। ठीक, याद रखिएगा, 1896 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। ये काशी शहर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक का नाम है वेणी प्रसाद। ठीक, याद रखिएगा, वेणी प्रसाद। फिर आता है उपन्यास। उपन्यास पत्र ये भी एक प्रकार का जो है मासिक पत्र है। 1898 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। काशी से ये प्रकाशित होता था एवं इसके संपादक का नाम है गोपाल राम गहमरी। ठीक, याद रखिएगा, गोपाल राम गहमरी जो एक जासूसी उपन्यासकार माने जाते थे। ठीक, याद रखिएगा, जासूसी उपन्यासकार माने जाते थे गोपाल राम गहमरी। फिर आता है सरस्वती पत्रिका। इस पत्रिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी साहित्य में। कई लेखकों के रचनाओं को जो है इस पत्रिका में संपादित किया जाता था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में सरस्वती पत्रिका ने। तो ये जो है एक मासिक पत्रिका थी। ठीक, याद रखिएगा, मासिक पत्रिका। ये 1900 में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, 1900 जो है इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। काशी से ये प्रकाशित होता था पहले, फिर बाद में इलाहाबाद। ठीक, याद रखिएगा, पहले जो है सरस्वती पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, फिर बाद में जो है ये इलाहाबाद में प्रकाशित होने लगी। और इसके जो संपादकों के नाम हैं, पहले आते हैं चिंतामणि घोष। ठीक, याद रखिएगा, चिंतामणि घोष। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका को किसने, तो सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे उनका नाम है चिंतामणि घोष। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चिंतामणि घोष जो थे वो सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे एवं जो संपादकों के नाम हैं, पहले आते हैं श्याम सुंदर दास। ठीक, याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास, जिन्होंने 1902 में उन्होंने कार्य किया था सरस्वती पत्रिका में। और फिर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। खड़ी बोली का असल विकास जो है वो द्विवेदी युग में हुआ था। तो 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कार्य किया था और 1920 तक, ठीक, याद रखिएगा, 1920 तक उन्होंने सरस्वती पत्रिका में कार्य किया था। तो ये जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आता है सुदर्शन। ठीक, याद रखिएगा, सुदर्शन ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। ठीक, याद रखिएगा, मासिक पत्र। ये जो है 1900 में इसका प्रकाशन वर्ष माना जाता है। काशी से इसका
प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं इसके संपादकों का नाम है देवकी नंदन और माधव। ठीक याद रखिएगा, देवकी नंदन और माधव। फिर आता है समालोचक पत्र। ठीक याद रखिएगा, समालोचक पत्र ये जो है एक मासिक पत्र था। ठीक याद रखिएगा, मासिक पत्र। 1902 जो है इसका प्रकाशन समय माना जाता है। ये जयपुर से प्रकाशित होता था और संपादक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक याद रखिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है इनके संपादक का नाम माना जाता है। गुलेरी इनका उपनाम है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर आता है पत्र अभ्युदय। ठीक याद रखिएगा, अभ्युदय ये जो है ये भी एक प्रकार का साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्र। ये प्रयाग से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं इसके संपादक का नाम है मदन मोहन मालवीय। ठीक याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय। फिर आता है इंदु पत्रिका। ठीक याद रखिएगा, इंदु पत्रिका ये जो है एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है। प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1909। ठीक याद रखिएगा, 1909। काशी से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है एवं संपादक का नाम है अंबिका प्रसाद गुप्त। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो यह है अंबिका प्रसाद गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो वो है मुर्दों का टीला। ठीक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? तो किस उपन्यासकार ने जो है बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? तो वो है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक याद रखिएगा, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो वो है चंद हसीनों के खतूत। ठीक याद रखिएगा, चंद हसीनों के खतूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो यह है कब तक पुकारूं। ठीक याद रखिएगा, कब तक पुकारूं। क्वेश्चन जो है कई बार ऐसे पूछा जाता है कि कब तक पुकारूं जो है ये किस प्रकार का उपन्यास माना गया है? तो ये जो है आंचलिक उपन्यास माना गया है। और इसमें कब तक पुकारूं में क्या विषय है? तो इसमें जो है नटों की जिंदगी को उजागर किया गया है इस उपन्यास में और इसके लेखक का नाम है रांगे राघव। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है इस संदर्भ में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो वो है पुण्य प्रकाश और चंद्र प्रभा को। ठीक याद रखिएगा, पुण्य प्रकाश और चंद्र प्रभा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जिसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है पुण्य प्रकाश और चंद्र प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो इसमें जो है गंगोली गांव। ठीक याद रखिएगा, गंगोली गांव की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनाम दास का पोथा जो है ये किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो ये जो है छांदोग्य उपनिषद। याद रखिएगा, छांदोग्य उपनिषद पर आधारित है अनाम दास का पोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास क्या है? तो तमस में क्या विषय है या क्या लिखा गया है तमस में? तो इसमें जो है विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास है। ठीक याद रखिएगा, तमस में विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास माना जाता है तमस। तो ये भी जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके लेखक का नाम है भीष्म साहनी। ठीक याद रखिएगा, भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालपा और रतन प्रेमचंद कृत किस उपन्यास के पात्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं पात्रों के संदर्भ में, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी के जितने भी रचनाएं थे उनके पात्र बहुत प्रसिद्ध हुए थे, जैसे कि होरी हो, गोबर हो, जालपा, रतन, रमानाथ। तो ये जो पात्रों के नाम हैं बहुत प्रसिद्ध हुए थे और कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है पात्रों से जुड़े सवाल। तो जालपा और रतन जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये जो है गबन, याद रखिएगा, गबन के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं, ये किसने कहा है? तुलसीदास के बारे में। तो बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसको आप नोट कर लीजिए। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है? तो वो है डॉक्टर बच्चन सिंह, याद रखिएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। कई बार जो है कथन से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति की रचना कीर्तिलता में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो विद्यापति की रचना कीर्तिलता में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है जौनपुर, ठीक याद रखिएगा, जौनपुर नगर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ माना है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचा हुआ किसने माना है या किस इतिहासकार ने माना है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। तो यहाँ से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि किसने जो है कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है? तो वो है विद्यापति, ठीक याद रखिएगा, विद्यापति। विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ से की है? तो किसने जो है पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के कवि माघ, ठीक याद रखिएगा, माघ से की है? तो वो है डॉक्टर भोलाशंकर व्यास, ठीक याद रखिएगा, डॉक्टर भोलाशंकर व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है? प्राकृत का पाणिनि, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्राकृत का पाणिनि कौन है? तो वो है जैनाचार्य हेमचंद्र, ठीक याद रखिएगा, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, जबकि अंग्रेज विद्वान स्मिथ ने उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। तो यहाँ से देखिए दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने जो है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है, ठीक याद रखिएगा, कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है तुलसीदास को? तो वो है नाभादास, ठीक याद रखिएगा, नाभादास ने कहा है। और किसने जो है उन्हें मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है? तो वो है अंग्रेज विद्वान स्मिथ, ठीक याद रखिएगा, अंग्रेज विद्वान स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत में नागमती का वियोग खंड हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी गई है। तो देखिए यहाँ से जो है प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पद्मावत में कौन सा खंड जो है हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि मानी गई है? तो वो है नागमती का वियोग खंड, ठीक याद रखिएगा, नागमती का वियोग खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसने जो है भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है? तो उन्होंने कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको हिंदी साहित्य का जातीय कवि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसको जो है हिंदी का
जातीय कवि कहा जाता है तो वो हैं गोस्वामी तुलसीदास। ठीक याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास। कई बार जो है प्रश्न ये पूछा जाता है कि गोस्वामी की उपाधि किसको दी गई है, तो ये दी गई है तुलसीदास को। ठीक याद रखिएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको जो है साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसको जो है साक्षात रसमूर्ति की उपाधि प्राप्त है, तो वो है घनानंद। ठीक याद रखिएगा, घनानंद जो रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि थे और बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे रीतिकाल के, रीतिमुक्त धारा के। तो साक्षात रसमूर्ति की उपाधि जो है ये घनानंद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसी का काव्य जो है समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसने कहा है तुलसीदास के बारे में? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है कबीरदास ने। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, ये एक और प्रसिद्ध पंक्ति है। संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, ये किसने कहा है? तो ये कहा है कबीरदास ने। ठीक याद रखिएगा, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो है हम हिंदी साहित्य के जो प्रमुख साहित्यकार हैं उनके उपनाम के बारे में पढ़ेंगे और उनके वास्तविक नाम क्या थे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला सवाल, पहले आते हैं प्रसाद जी, जिनका वास्तविक नाम है जयशंकर साहू। ठीक याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद का वास्तविक नाम है जयशंकर साहू। तो उसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं निराला जी। निराला जी का वास्तविक नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक याद रखिएगा, सुमित्रानंदन पंत, इनका वास्तविक नाम है गुसाई दत्त। ठीक याद रखिएगा, गुसाई दत्त। कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम क्या है, तो उनका वास्तविक नाम है गुसाई दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद, इनका वास्तविक नाम है धनपत राय। ठीक याद रखिएगा, धनपत राय। एवं ये जब उर्दू में रचनाएं लिखते थे तो इनका उपनाम था नवाब राय। ठीक याद रखिएगा, इनका जो उर्दू में उपनाम है वो है नवाब राय। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं दिनकर जी। तो दिनकर का वास्तविक नाम है रामधारी सिंह। याद रखिएगा, रामधारी सिंह इनका वास्तविक नाम है एवं दिनकर इनका उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं शांति प्रिया द्विवेदी। याद रखिएगा, शांति प्रिया द्विवेदी, इनका वास्तविक नाम है मुनन द्विवेदी। याद रखिएगा, मुनन द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं वियोगी हरि। वियोगी हरि, इनका वास्तविक नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। ठीक याद रखिएगा, हरिप्रसाद द्विवेदी। फिर आते हैं नागार्जुन। ठीक याद रखिएगा, नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ठीक याद रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। फिर आते हैं बच्चन। ठीक याद रखिएगा, बच्चन, इनका वास्तविक नाम है हरिवंश राय श्रीवास्तव। ठीक याद रखिएगा, हरिवंश राय श्रीवास्तव, परंतु इनका साहित्यिक नाम है हरिवंश राय बच्चन। फिर आते हैं फिराक गोरखपुरी। ठीक याद रखिएगा, फिराक गोरखपुरी, इनका वास्तविक नाम है रघुपति सहाय। ठीक याद रखिएगा, रघुपति सहाय। फिर आते हैं गुलजार। गुलजार, इनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। ठीक याद रखिएगा, संपूर्ण सिंह कालरा। फिर आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, इनका वास्तविक नाम है धर्मवीर सक्सेना। ठीक याद रखिएगा, धर्मवीर सक्सेना इनका वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आते हैं पुष्पा भारती। पुष्पा भारती, इनका वास्तविक नाम है पुष्पलता शर्मा। ठीक याद रखिएगा, पुष्पलता शर्मा। फिर आते हैं सुमन जी। तो सुमन जी का वास्तविक नाम है शिव मंगल सिंह। ठीक याद रखिएगा, शिव मंगल सिंह। फिर आते हैं मोहन राकेश। ठीक याद रखिएगा, मोहन राकेश, इनका वास्तविक नाम है मदन मोहन गुगलानी। ठीक याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम है मदन मोहन गुगलानी। फिर आते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर कवि, इनका वास्तविक नाम है कैलाश सक्सेना। ठीक याद रखिएगा, कैलाश सक्सेना, ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। फिर आते हैं अश्क जी। अश्क, इनका वास्तविक नाम है उपेंद्र नाथ शर्मा। ठीक याद रखिएगा, उपेंद्र नाथ शर्मा इनका वास्तविक नाम है। फिर आते हैं रेणु जी।
तो रेणु जी का वास्तविक नाम है फणीश्वर नाथ, ठीक याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ जो है इनका वास्तविक नाम है। फिर आते हैं नीरज। नीरज, तो नीरज का वास्तविक नाम है गोपाल दास सक्सेना, ठीक याद रखिएगा, गोपाल दास सक्सेना नीरज जो है इनका पूरा नाम है, परंतु इनका वास्तविक नाम है गोपाल दास सक्सेना। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नीरज जी का वास्तविक नाम क्या है, उनका वास्तविक नाम है गोपाल दास सक्सेना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज जो है हमने कुछ और महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर सॉल्व किए, और अभी जो है हमारा जो महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहासकार हैं और रचनाकार हैं उनके उपनाम पढ़ रहे हैं, उनका वास्तविक नाम पढ़ रहे हैं। तो अभी और महत्वपूर्ण लेखकों के उपनाम और वास्तविक नाम पढ़ना बाकी है, उसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।